हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जानकारी द इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, आज हम और एक सरकारी योजना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये दोस्तों योजना का नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। दोस्तों हमारे देश में ज़्यादातर जितना भी योजनाएं बनाए जाते हैं वो हम और आप जैसे गरीब लोगों के लिए, हम गरीब लोगों के डेवलपमेंट उन्नति के लिए, या फिर यूँ कहें हम गरीबों तक या फिर जो लोग जिन लोगों के पास सुविधाएं नहीं हैं उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। तो आज भी मेरा सवाल यही है कि हमारे देश को स्वाधीन हुए करीबन 75 साल होने वाला है। अभी 2022 अगस्त 15 को 75th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हम लोग। तो इन 75 सालों में ना जाने कितने सारे योजनाएं हमारे देश में बनाए गए होंगे हम और आप जैसे लोगों के डेवलपमेंट या फिर उन्नति, या फिर हम और आप जैसे लोगों तक योजनाएं सुविधाएं पहुंचाने के लिए। तो शायद ही आप में से बहुतों को ये योजना के बारे में पता होगा, लेकिन आप में से ऐसे बहुत भी होंगे जिनको इस योजना के बारे में शायद पता नहीं होगा। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मकसद है कि जिन लोगों को प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में पता नहीं है उन लोग तक ये जानकारियाँ पहुँच सके। तो हमारे जो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये योजना चालू किए हुए करीबन 7 साल से ज़्यादा हो गया। तो इतने सालों के बाद भी आज तक भी ऐसे बहुत सारे जगहों पे लोगों को ये तक नहीं पता कि प्रधानमंत्री जन धन योजना आखिर है क्या, या फिर इस नाम का भी कोई योजना है, ये भी लोगों को नहीं पता। तो चलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना एक्चुअली आखिर में होता क्या है। What is Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana? It is a scheme for comprehensive financial inclusion launched by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi on August 28, 2014. तो ये जो योजना है ये एक वित्तीय समावेशन योजना है। कहने का मतलब जितने भी हमारे वित्तीय अर्थात अर्थ फाइनेंस, जितने भी हमारे लोकल भाषा में बोले तो जितने भी हमारे पैसों का कारोबार होता है वो ज़्यादातर बैंकों में होता है, और बैंकों में जो सारी सुविधाएं होती हैं वो आम जनता वो सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि उनके पास बैंक खाता ही नहीं होता है, या फिर वो सारे फैसिलिटी नहीं है जिससे कि एक आम जनता जिसके पास पैसा नहीं है वो उन सारे बैंक सुविधाओं का लाभ उठा सके। तो ये एक फाइनेंशियल यानी वित्तीय समावेशन योजना है। मतलब कि फाइनेंस को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जो पैसों का लेन देन कारोबार है उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, ताकि आम जनताओं को ये सारी सुविधाएं जो लेन देन में होनी चाहिए वो मिल पाएँ। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है ये कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर चलाया जाता है? तो रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मतलब कि जो हमारे वित्तीय मंत्रालय है या फिर अर्थ मंत्रालय जिसमें फाइनेंस का कारोबार होता है। तो हमारे जो भी सरकार में क्या बोलते हैं, हमारे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसमें हर काम के लिए कुछ कुछ डिपार्टमेंट दे रखा है। तो उस मंत्रालय के अंदर कुछ कुछ काम दिया जाता है कि आप ये काम लीजिए, ये जिम्मेदारी लीजिए और इस काम को आप देख रेख कीजिए। तो ऐसे ही ये वाला जो है हमारा प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, मतलब कि वित्तीय मंत्रालय के अंदर आता है। तो इस मंत्रालय जो हमारा वित्त मंत्रालय है, वित्तीय मंत्रालय या फिर अर्थ मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसी के अंदर ये हमारा जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है इसको चलाया जाता है। वही लोग इसको मेनली देख रेख करते हैं। ऑन द इनॉग्रेशन डे 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स वर ओपन्ड अंडर दिस स्कीम। तो जिस दिन इसको इनाग्रेट यानी शुभारंभ किया गया उस दिन करीबन 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट्स उसी दिन खुले गए हमारे देश के अलग अलग जगहों में। आगे देखते हैं, द स्कीम हैज़ एन ऑप्शन फॉर ओपनिंग न्यू बैंक अकाउंट्स विद जीरो बैलेंस। तो दोस्तों देखिए, जब भी कभी हम बैंक में अकाउंट खोलने जाते हैं तो बैंक अकाउंट खोलने के बाद हमें कुछ वहाँ पे पैसा जमा करना होता है, ताकि अगर बैलेंस रहता है पैसा, एक्चुअली जमा खाते में अगर बैलेंस कुछ पैसा रहता है तभी वो बैंक जारी रहता है, मतलब वो खाता जारी रहता है, नहीं तो उसको क्लोज़ कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें पैसों का कारोबार लेन देन होते रहना ज़रूरी है।
नहीं तो उसको बंद कर दिया जाता है। तो उसके लिए मिनिमम 500 रखना पड़ता है ऐसा कुछ, और हर 3 महीना में कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन होना चाहिए, ऐसा कुछ है। तो वैसे ही इस स्कीम के अंदर अगर आप बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके पास अगर ज़ीरो बैलेंस, पैसा नहीं है, एक भी पैसा नहीं है आपके अकाउंट में, फिर भी आप ज़ीरो बैलेंस में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं टारगेट। तो हर योजना के पीछे एक टारगेट होता है कि कुछ एक उद्देश्य, एक लक्ष्य रख के योजनाएं बनाई जाती है। तो इस योजना का एक्चुअली मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंकिंग फैसिलिटीज़। तो जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी लोकल एरिया हैं या फिर जिन एरियाओं में बैंकों की सुविधा नहीं है या फिर बैंक होते हुए भी लोग पैसा नहीं होने के कारण नहीं उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो उन सारे लोगों के लिए एक बैंकिंग फैसिलिटी एक्सेस कराना, उनको प्रोवाइड कराना बैंकिंग फैसिलिटी, कि बैंक में भी आप जाके लेन देन जो भी जमा करना, पैसा निकालना, ये सब कर पाएंगे। हु कैन ओपन? तो ये खाता कौन कौन लोग ओपन कर सकते हैं, मतलब हाँ, कौन ये खाता ओपन कर सकते हैं? तो एनीवन हु इज़ इंडियन सिटीजन अबव 10 years ऑफ एज एंड डज नॉट हैव अ बैंक अकाउंट कैन ओपन द अकाउंट विथ ज़ीरो बैलेंस। तो भारतीय होना चाहिए, उसको भारत के निवासी होना चाहिए और उसका उम्र 10 साल से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। और जिसके पास एक भी अकाउंट नहीं है वो भी जाके बैंक अकाउंट खुलवा सकता है विथ ज़ीरो बैलेंस, मतलब बैलेंस आपके पास नहीं होने पर भी आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो इसके लिए बेनिफिट्स, मतलब ये अकाउंट के तहत आपको क्या लाभ मिलेंगे। तो अकाउंट होल्डर्स विल बी प्रोवाइडेड विथ रुपे डेबिट कार्ड इन एडिशन टू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख टू बी गिवन बाय HDFC एर्गो। तो अकाउंट होल्डर्स खाता धारक, जिसके पास वो खाता होगा, अकाउंट होगा, वो इंसान को ₹1 डेबिट कार्ड यानी ATM, आम भाषा में बोले तो ATM दिया जाएगा रुपए का, इन एडिशन टू एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर ₹2 लाख। तो 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है, भगवान ना करे हो, तो एक्सीडेंट से अगर आपका मौत हो जाता है तो इस योजना के तहत आपको 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस मिलेगा, और ये देगा आपको HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस, एक इंश्योरेंस कंपनी है, ये आपको 2 लाख रुपया देगा। तो सरकार जब भी कोई योजनाएं लॉन्च करते हैं या फिर बनाते हैं या आरंभ करते हैं, तो वो किसी बैंकों के साथ या फिर इंश्योरेंस कंपनीज जितना होते हैं उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनके साथ मिल के लॉन्च करते हैं। तो ये HDFC एर्गो इंश्योरेंस जो है कंपनी, ये आप हमको देंगे अगर एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाए तो 2 लाख रुपया देंगे। तो ये जो 2 लाख रुपया है, ये 2014 में जब लॉन्च किया गया था 28 अगस्त को, तो 1 लाख था। तो 28 अगस्त 2018 को शायद ये बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। तो आगे देखते हैं, अकाउंट होल्डर्स विल बी गिवन लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 30,000। तो अकाउंट होल्डर जो खाता खुलवाए रहेंगे, जो भी खोले रहेंगे खाता, जिसका भी खाता होगा, उसका अगर मान लीजिए किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसको 30,000 इंश्योरेंस के तौर पे मिलेगा, और वो देगा हमें कौन? लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, LIC, आप लोग सुने होंगे नाम, वो 30,000 देंगे। आफ्टर 6 months ऑफ ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट, होल्डर्स 18 to 65 कैन अवेल ₹10,000 ओवरड्राफ्ट फ्रॉम द बैंक। तो खाता खोलने के 6 महीने के बाद अगर खाता धारक जिसका अकाउंट होगा, उसका उम्र अगर 18 से 65 साल के अंदर होगा, तो वो इंसान, उसके खाता में अगर ज़ीरो बैलेंस है, एक भी पैसा नहीं है, तो बैंक में जाके वो ओवरड्राफ्ट 10,000 का निकाल सकता है। तो देखिए दोस्तों, ओवरड्राफ्ट होता क्या है? आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो आप बैंक में जाके ओवरड्राफ्ट फॉर्म भर के मैनेजर के साथ बात करके वो पैसा आपके अकाउंट में ला सकते हैं, वो जमा कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, और जब आपके पास पैसा आएगा तो उसको आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये लोन और ओवरड्राफ्ट अलग चीज़ है। लोन में क्या होता है कि एक निर्दिष्ट पीरियड दे दिया जाए, समय दे दिया जाता है कि
इतने महीने तक आपको हर महीने इतना इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना जमा करना पड़ेगा, उसका इंटरेस्ट सूद देना पड़ता है। तो इसमें भी सूद देना पड़ेगा, लेकिन आप जब चाहें जितना समय में आपका पैसा पूरा आ जाएगा 10,000 तो आप जाके जमा कर सकते हैं, और उतना तक ही जितना ब्याज बनेगा उतना ही देना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बेनिफिट है ओवरड्राफ्ट 10,000 का। आप कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हैं, बाद में उसको लेकिन देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो 10,000 ओवरड्राफ्ट है, ये पहले जब स्टार्ट किया गया था तो 5,000 था, तो इसको भी वही 28 अगस्त 2018 के बाद बढ़ा के 10,000 कर दिया है। तो अभी तो बहुत सारा और यहाँ पे सुविधाएं दी जा रही है जनधन खाते के तहत। और जनधन खाते के तहत अगर आप अकाउंट खोले हैं तो आप अटल पेंशन का भी लाभ उठा सकते हैं, या फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के भी लाभ उठा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे योजनाएं हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो आप उसका भी लाभ इस अकाउंट के अंदर उठा सकते हैं। और एक बात दोस्तों आप जो अकाउंट खोलेंगे वहाँ पे आप पैसा भी अपना जितना भी आपके पास पैसा है वो जमा कर सकते हैं। जैसे कि बैंक अकाउंट में आप पैसा जमा करते हैं, वैसे ही आप जितना पैसा आपके पास वो अकाउंट में जमा कर सकते हैं, और उसके लिए सरकार की तरफ से आपको सूद भी मिलता रहेगा। तो अभी 2021 15 दिसंबर तक जो काउंटिंग हुआ है उसके हिसाब से 44.58 करोड़ समथिंग शायद लोग इतना अकाउंट खुल चुके हैं हमारे देश में। तो हमारे देश का जनसंख्या ही 130 समथिंग करोड़ है अभी फ़िलहाल, और भी बढ़ गया होगा, अभी तो सेंसस हुआ नहीं है। तो जो भी ये कैलकुलेशन हुआ है उसके हिसाब से 1,57,998.63 करोड़ बैलेंस अभी तक जमा हो चुका है इस अकाउंट के तहत। तो इस अकाउंट के तहत ये भी एक बेनिफिट है कि अभी जो वोमेन्स जितने भी हैं हमारे देश के, उन सभी जितने भी अकाउंट होल्डर्स जनधन खाता या धारक हैं, वोमेन्स जितने भी महिलाएं हैं, उनके खाते में शायद पिछले साल ही 3 इंस्टॉलमेंट में सरकार की तरफ से 500 रुपया दिए गए थे। तो अभी जहाँ तक पता चला है कि अभी 4 इंस्टॉलमेंट मतलब 4 इंस्टॉलमेंट में 500 करके जितने भी महिलाएं हैं उनके खाते में जनधन खाते में डाले जाएंगे। तो अगर आप अभी तक आपने अकाउंट नहीं खुलवाए हैं तो जाकर अकाउंट खुलवाइए और इस योजना का लाभ उठाइए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम। एंड अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।